गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं दयानिधान यादव आज आपको फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर सेकंड के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि क्लास 12 की है। और यहाँ पर देखना है, चैप्टर का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सिलम। एक एलिमेंट्री स्कूल है जो सिलम एरिया में है। सिलम का मतलब होता है जहाँ गंदी बस्ती होती है, जहाँ झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहने वाले होते हैं, उनको सिलम कहा जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे, और यहाँ पर जो राइटर हैं स्टेफन स्पेंडर, इनके द्वारा ये रचित है। तो इन्होंने सिलम एरिया में रहने वाले जो भी बच्चे हैं उनका वर्णन किया, उनकी दयनीय दशा का वर्णन किया है कि किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, और बैकग्राउंड में होते हुए उनका जो शरीर है वो सही से विकसित नहीं हो पाता है, और विकसित ना होने के कारण उनकी कंडीशन खराब रहती है, और प्रॉपर नहाने से या ना नहाने से उनकी जो कंडीशन है, दशा है, वो किस तरीके से दयनीय होती है, जो उनकी दशाओं का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है इस पोएम में। चलिए हम देखते हैं आपको। अब चलिए स्टैंजा नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखना है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर। अब बताया गया है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। फार फार मीन्स दूर दूर, और फ्रॉम गस्टी वेव मीन्स होता है तूफानी लहरें। तो बताया गया है कि इन बच्चों के चेहरे जो हैं तूफानी लहरों से दूर और दूर हैं, बहुत दूर हैं। कहने का मतलब है कवि का कि इन बच्चों के फार फार फ्रॉम गस्टी वेव माने तूफानी लहरें, दीज माने इन, चिल्ड्रंस माने बच्चों के, फेस माने चेहरे। तो इन बच्चों के चेहरे तूफानी लहरों से बहुत दूर हैं। किस तरीके से बताया गया? लाइक रूटलेस बीड्स। अब लाइक माने किस प्रकार से? लाइक माने जैसे कि, रूटलेस मीन होता है जड़ विहीन, रूटलेस मीन्स जड़ विहीन, और वीड्स मीन्स होती है जंगली घास। जिस तरीके से जंगली घास जड़ विहीन हो जाती है, उखड़ जाती है, जिसकी जड़ें नहीं होती हैं, तो उसी प्रकार से वो सूख जाती है, सूख करके बिखर जाती है, तो भद्दी लगने लगती है। तो उनके वर्णन किया गया है, रूटलेस बीस्ट द हेयर टर्न, उनके जो बाल हैं वो टर्न माने बिखरे हुए हैं, राउंड देयर पैलर, राउंड माने चारों तरफ, देयर माने उनके, पैलर मीन्स होते हैं पीले चेहरे या पीली त्वचा। अब पीली त्वचा का मतलब उनके पीले चेहरे जो है, उनके जो बाल हैं बिखरे हुए हैं चारों तरफ, पीले पीले चेहरे के चारों तरफ बाल बिखरे हुए हैं। अब बिखरे क्यों हैं? क्योंकि प्रॉपर नहाया नहीं उन्होंने, इस तरीके से बाल गंदे हैं, गंदे लड़के लग रहे हैं, इसलिए उनके बाल जो है चारों तरफ बिखरे हुए हैं। और बताया गया है, द टाल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड, एक लंबी लड़की विद हर वेटेड डाउन हेड, वजन से अपने सर को झुकाए हुए है। हेड मीन्स सर, डाउन, वेटेड डाउन माने वजन से झुकाए हुए है। एक लंबी लड़की बैठी वहां पर अपने सर को वजन से झुकाए हुए है। और द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर के जैसा दिखने वाला लड़का, पेपर के जैसा पतला, यानी कि पेपर के जैसे तरीके से बताया है, जिस तरीके से पेपर पतला होता है उसी तरीके से लड़का जो है बहुत पतला है, जिसकी हड्डियां वगैरह दिखा रही हैं बाहर से। तो पेपर के जैसा पतला लड़का, विद रेड आइज, जिसकी जो आंखें हैं चूहे की जैसी हैं, चूहे की जैसी जिसकी आंखें हैं। और द स्टंटेड अनलकी हियर, स्टंटेड मीन्स होता है अविकसित, जो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाया, अविकसित है। अनलकी मीन्स होता है दुर्भाग्यशाली, और एयर माने होता है उत्तराधिकारी। जो एक अविकसित और अनलकी मीन्स होता है दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। ऑफ ट्विस्टेड बून, ऑफ ट्विस्टेड माने होती है टेढ़ी मेढ़ी, मुड़ी हुई, और बून्स माने हड्डियां, जिसकी हड्डियां जो है मुड़ी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी है, उनको रिसाइटिंग माने दोहरा रहा है, दोहराते हुए। ए फादर्स नर्ल डिसीज, फादर नर्ल डिसीज मीन्स होता है बेटा गठिया रोग। नर्ल डिसीज का मतलब होता है गठिया रोग। तो अपने पिता की गठिया बीमारी को दोहराते हुए, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वह पाठ को याद कर रहा है, पाठ को पढ़ रहा है अपनी डेस्क पर बैठे हुए पाठ को पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, कहाँ पर पढ़ रहा है? एट द बैक माने पीछे, ऑफ द डिम क्लास मीन्स धुंधली रोशनी, जिस क्लास में धुंधली रोशनी है। धुंधली क्यों बताया गया? क्योंकि वहां पर प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए वहां पर जो लाइट थी वो धुंधली थी। वन अननोटेड, एक उपेक्षित। अब अननोटेड मीन्स होता है उपेक्षित, एक उपेक्षित
स्वीट प्यारा सा एंड यंग और युवा, एक उपेक्षित प्यारा और युवा लड़का। हिज आइज लिव इन ड्रीम, जिसकी आंखें, उसकी आंखें लिव माने जी रही थी, इन ड्रीम एक स्वप्न में जीती हैं। स्वप्न में, स्वप्न का मतलब किसके स्वप्न में जी रही हैं? ऑफ स्क्वायरल्स गेम, एक गिलहरी के खेल में। स्क्वायरल्स गेम मीन्स होता है गिलहरी का खेल, एक गिलहरी के खेल में उसकी आंखें जी रही हैं। इन ट्री रूम, ट्री रूम का मतलब रूम में कमरा होता है, लेकिन रूम का मतलब यहाँ कमरे से नहीं है, यहाँ पर है जो पेड़ में खुकाल हो जाती है उससे ताल्लुक है। तो जो पेड़ में खुकाल होती हैं जहाँ पर गिलहरी खेलती हैं, तो उन्हीं के स्वप्न में उसकी आंखें जी रही हैं। रेदर देन दस, इसकी अपेक्षाकृत, रेदर देन दिस इसकी अपेक्षाकृत, यानी कि उसकी जो आंखें हैं वो इस गिलहरी के खेल में जो है डूबी हुई हैं, उन्हीं का स्वप्न देख रही हैं। चलिए एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर देते हैं, आपको पुनः दोहरा देते हैं इस स्टेंजा को। बताया गया है, कवि कह रहा है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव दी चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे जो हैं यानी कि तूफानी लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस बीस, जिस तरीके से रूटलेस, रूटलेस मीन्स होती है जड़विहीन और वीड्स माने जंगली घास, जिस प्रकार से जंगली जड़विहीन घास के समान उनका जो चेहरा है, उनका जो चेहरा है वो इन गस्टी वेव से बहुत दूर है। और द हेयर टर्न अराउंड देयर पेलर, अब उनका जो बाल है, हेयर मीन्स बाल हैं, टर्न माने बिखरे हुए, राउंड माने चारों तरफ, देयर माने उनके, पेलर माने पीले पीले चेहरे पर। अब बताया किस तरीके से बिखरे हुए हैं, रूटलेस बीज, यहाँ पर बताया गया, साफ लिखा है रूटलेस, वीड्स मीन्स होती है जड़ विहीन जंगली घास की तरीके से उनके बाल उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। और आगे देखना है, द लिटिल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड, अब एक लंबी लड़की विद हर वेटेड डाउन हेड, अपने वजन से अपने सर को झुकाए हुए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर के जैसा पतला दिखने वाला लड़का, विद रेट्स आई, जिसकी आंखें जो हैं चूहे के जैसी हैं, चूहे जैसी जिसकी आंखें। द स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स होता है अविकसित, एक अविकसित है। और अनलकी, अनलकी मीन्स होता है दुर्भाग्यशाली। और हेयर माने होता है उत्तराधिकारी, एक अनलकी दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बोन, जिसे उत्तराधिकार में क्या मिली है उसको, ट्विस्टेड बोन, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां मिली हैं। उसी को रिसाइटिंग माने दोहरा रहा है, दोहराते हुए। ए फादर्स नर्ल डिसीज, अपने पिता की गठिया की बीमारी को दोहराते हुए। हिज लेसन फ्रॉम हिज लेसन, अपने लेसन को, अपने पाठ को पढ़ रहा, अपने पाठ को याद कर रहा है। और एट बैक ऑफ द डिम क्लास, कहाँ पर बैठा हुआ है, पीछे, यानी कि डिम क्लास धुंधली क्लास के पीछे बैठ करके अपने पाठ को याद कर रहा है। अब धुंधली क्लास बताया गया जहां पर, वहां पर प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं थी। और वन अननोटेड, अननोटेड मीन्स होता है अननोटेड मीन्स होता है अपेक्षित, जो अपेक्षित लड़का है, वन अननोटेड एक अपेक्षित। स्वीट, स्वीट मीन्स होता है प्यारा, एंड यंग और युवा। हिज आइज लिव्स इन ए ड्रीम, जिसकी आंखें जो थी जी रही थी एक स्वप्न में। वो स्वप्न क्या था, ऑफ स्क्वायरल गेम, एक गिलहरी के खेल में, गिलहरी के खेल में। और इन ट्री रूम, जो खोखले होते हैं पेड़ में, उनमें जो गिलहरी खेला करती हैं, उन्हीं के खेलों में वो जो है खोया हुआ है, स्वप्न देख रहा है। रेदर देन दिस, इसकी अपेक्षाकृत। अब देखना है स्टेंजा नंबर 2 पर चलते हैं। ऑन श्योर क्रीम्स वाल डोनेशन शेक्सपियर्स हेड, अब यहाँ पर बताया गया है कि ऑन श्योर क्रीम बाल से, श्योर माने खट्टी, क्रीम माने मक्खन, वाल्स माने दीवालें होती हैं। तो दीवालें यहाँ पर खट्टी दीवालें तो नहीं हो सकती हैं, खट्टी मक्खन जैसी दीवालें, लेकिन यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि खट्टे मक्खन जैसी दीवालें ना होकर के यहाँ पर जो दीवालें हैं उनकी जो पपड़ी है, प्लास्टर की पपड़ी है, वो उपट रही है, अलग हो रही है, दीवालों को छोड़ रही है। और जिसमें क्या टंगे हुए हैं, डोनेशंस, डोनेशंस मीन्स होते हैं दान में दी हुई चीजें, जो दान में मिली चीजें हैं, दान में दी हुई चीजें हैं, वो दीवालों पर टंगी हैं। उसमें क्या है, शेक्सपियर्स हेड, एक शेक्सपियर का सर है, सर का मतलब है सीने से ऊपर वाला जो फोटो होता है, वो फोटो उसमें शेक्सपियर का टंगा हुआ है दीवार पर। और क्या है, क्लाउडलेस एट डाउन, यानी कि क्लाउडलेस मीन्स होता है बादल रहित, एट डाउन मीन्स सुबह, तो उसमें एक बादल रहित सुबह है, क्लाउडलेस एट डाउन बादल रहित सुबह। और क्या है, और एक सिविलाइज्ड डम राइडिंग ऑल सिटीज, यानी कि एक सिविलाइज्ड डम, एक सब गुम्मद है, राइडिंग माने सवारी कर रही, सवारी करती हुई, ऑल सिटीज पूरे शहर पर। अब सिविलाइज्ड डम सवारी तो नहीं कर सकती है ना, लेकिन इसका तात्पर्य कवि का है कि जो डम है वो ऊंची, उसकी जो गुम्मद बनी हुई
हुई है वो सारे शहर में दिखाई देती है जो कि बिल्डिंग्स हैं और बिल्डिंग से वो सारी चीज़ें, वो सारी गुम्बद जो है पूरे शहर में दिखाई देती है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये निकलेगा यहाँ पर। और इसके बाद में ये भी है एक सिविलाइज्ड डम है जो राइडिंग ऑल सिटीज़, पूरी शहर में दिखाई देती है, पूरे शहर से ये देखी जा सकती है। और क्या है, बैलेड माने होती है घंटी नुमा, फ्लावरी माने फूलों से भरी हुई, ट्रॉलीज घाटी है वो फूलों से भरी हुई है और किसके नुमा, घंटी के नुमा है। एक ट्रॉलीज वैली घंटी नुमा फूलों से भरी हुई है, उसका एक चित्र उसी में टंगा हुआ है, उसी क्लासरूम में, उसी वाल पर। और क्या है, और इसमें ओपन हैंडेड मैप, एक ओपन हैंडेड मतलब होता है हस्त मुक्त एक नक्शा है, मैप माने नक्शा होता है, ओपन हैंडेड मीन्स होता है हस्त मुक्त, तो एक हस्त मुक्त नक्शा वो उसी पर टंगा हुआ है जो अवार्डिंग प्रदान कर रहा है द वर्ल्ड इट्स वर्ड, जो यह संसार का नक्शा अपने संसार के लोगों को प्रदान कर रहा है, संसार का नक्शा अपने संसार के लोगों को प्रदान कर रहा है। एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए, दीज विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, यह नक्शा उनका संसार नहीं है। इन बच्चों के लिए बताया कवि ने कि इन बच्चों के लिए ये जो नक्शा है ये उनका संसार नहीं है। उनका संसार क्या है, दीज विंडोज, ये खिड़कियां ही उनका संसार हैं, क्योंकि इस नक्शे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उस नक्शे से ये परे हैं, जानकारी से परे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो नक्शा है वो उनका संसार नहीं है, केवल ये खिड़कियां हैं, दीज विंडोज, ये खिड़कियां ही उनका संसार हैं। वेयर, जहां पर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, जहां पर ऑल देयर फ्यूचर्स, जहां पर उनका भविष्य जो है पेंटेड माने पोत दिया गया है, पुता हुआ है, विद फॉग माने धुंध होती है, कोहरा होता है। तो वहां पर बताया गया है, कभी कह रहा है कि जहां पर उनके फ्यूचर माने भविष्य को कोहरे से पोत दिया गया है, कोहरे से पुता हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट, एक सकरी गली, सील्ड माने बंद कर दी गई है। इन विद ए लीड स्काई मतलब होता है नीला धूसर आसमान, जो नीला आसमान होता है, नीला धूसर आसमान है, उससे ये जो इनकी गली है, जाने की गली है, वो बंद कर दी गई। बंद करने का मतलब है उन्हें किसी चीज का आभास नहीं होता है, किसी चीज को देख नहीं सकते, किसी चीज की जानकारी नहीं कर सकते, उन्होंने कोई चीज हरे भरे चीजों को देखा नहीं है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि जो नीला धूसर आसमान है, जो उसको जाने वाली गली है, उसको बंद कर दिया गया है। और फार फ्रॉम रिवर से, नदियों से बहुत दूर हैं, ये नदियों से बहुत दूर हैं। और कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड, कैप माने होता है अंतरीप, ये अंतरीप से दूर है। ऑफ स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है प्रसन्नता भरे शब्द, और ये जो बच्चे हैं प्रसन्नता भरे शब्दों से बहुत दूर हैं, ये प्रसन्नता भरे शब्दों से भी बहुत दूर हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं इसको। ऑन श्योर क्रीम बाल से, यानी कि जो पपड़ी उपड़ती हुई दीवारें हैं उन पर डोनेशंस माने दान में दी गई हुई चीजें, दान में मिली हुई चीजें टंगी हुए हैं दीवारों पर। उसमें क्या है कि शेक्सपियर हेड, एक शेक्सपियर का सर है। और क्लाउडलेस एट डाउन, क्लाउडलेस का मतलब होता है बादल रहित, भोर है, सुबह है। और सिविलाइज्ड डम राइडिंग ऑल सिटीज, एक सब गुम्बद है जो सवारी कर रही है ऑल सिटीज, पूरे शहर में दिखाई दे रही है। और वैलिड फ्लोवरी और ट्रॉलीज वैली, यानी कि घंटी नुमा एक फूलों से भरी हुई ट्रॉलीज वैली है जो घंटी नुमा फूलों से भरी हुई है, उसका भी वहां पर मैप जो है, मैप उसी दीवार पर टंगा हुआ है। और ओपन हैंडेड मैप, एक हस्त मुक्त एक नक्शा है, वो भी उसी दीवार पर टंगा हुआ है, और जो कि अवार्डिंग प्रदान कर रहा है। क्या प्रदान कर रहा है, द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी कि यह संसार का नक्शा एक संसार के लोगों को प्रदान कर रहा है। अपना एक संसार का नक्शा है, तो संसार का नक्शा संसार के ही लोगों को प्रदान कर रहा है। लेकिन एंड और यट, फिर भी, यट मीन्स फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, यह नक्शा उनका संसार नहीं है।
बताया जा रहा है कि ये जो नक्शा है उन बच्चों के लिए उनका संसार नहीं है, उनका संसार केवल दीज विंडोज, ये खिड़कियां ही हैं, खिड़कियां ही उनका संसार है। वेयर, जहां पर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, जहां पर उनके भविष्य जो है उनका भी फ्यूचर है वो पेंटेड पोत दिया गया है, रंग दिया गया है, विद ए फॉग एक कोहरे से, धुंध से पोत दिया गया है। ए नैरो स्ट्रीट, एक सकरी गली, लीड्स सील्ड, बंद कर दी गई है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड, एक सकरी गली जो है, नैरो मीन सकरी, स्ट्रीट माने गली, शील्ड माने बंद कर दी गई है। इन विद ए लीड स्काई, लीड स्काई मीन्स होता है नीला धूसर आसमान, जो नीला नीला आसमान होता है, नीला धूसर आसमान को जाने वाली जो गली है वो भी क्लोज कर दी गई है, बंद कर दी गई है। और फार फार फ्रॉम रिवर्स, यानी कि नदियों से ये बहुत दूर है, जो ये बच्चे हैं वो नदियों से बहुत दूर हैं। और कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड, कैप्स मीन्स होता है अंतरीप, अंतरीप से ये बहुत दूर है। एंड माने और स्टार ऑफ वर्ड्स का मतलब है प्रसन्नता भरे शब्दों से, प्रसन्नता भरे शब्दों से, अंतरीप से और नदियों से ये बच्चे बहुत दूर हैं। बहुत दूर का मतलब इन्हें किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर लेकर चलते हैं आपको, नेक्स्ट स्ट्रेंजा पर। चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टेंजा की तरफ में। यहाँ पर बताया गया है कि श्योरली शेक्सपियर से इज विक्ड द मैप ए बैड एग्जाम्पल। बताया गया श्योरली, निश्चित रूप से ही शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर जो है वो दुष्ट है, निश्चित रूप से शेक्सपियर एक दुष्ट है। अब शेक्सपियर को दुष्ट यहाँ पर क्यों बताया गया है? क्योंकि शेक्सपियर, वो बच्चे नहीं जानते हैं कि शेक्सपियर इतने महान राइटर थे, तो उनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर राइटर ने यहाँ पर शेक्सपियर को धूर्त बताया है, दुष्ट बताया है। और द मैप ए बैड एग्जाम्पल, यहाँ पर बताया गया जो मैप है वो एक बुरा उदाहरण है, मैप जो है एक बुरा उदाहरण है। और जिसमें क्या दर्शाया गया है? विद शिप्स, जिसमें जहाज दर्शाए गए हैं, एंड सन और सूर्य, एंड लव और प्रेम को दर्शाया गया। जो नक्शे हैं, जो मैप हैं, उन मैप्स में क्या 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 दर्शाया गया है? विद शिप्स, जिसमें जहाज हैं, एंड सन और सूर्य है, एंड लव और प्रेम है, इनको दर्शाया गया है। और जो इनको दर्शाया गया तो फिर टेम्पटिंग, ये क्या करते हैं? उन बच्चों को ललचाते हैं। टेम्पटिंग मीन्स होता है ललचाना, तो वो बच्चों को ललचाते हैं देम टू स्टील, चोरी करने के लिए। जब इतनी अच्छी चीज़ें उस नक्शे में दर्शाई गई हैं तो इन बच्चों को चोरी करने के लिए ये चीज़ें ललचाती हैं। 4 लाइफ्स दैट स्लेली टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल्स। अब बताया गया 4 लाइफ, उनके जीवन के लिए, जीवन जो है दैट एक स्लीली मैंने धूर्त है, धूर्तता पूर्वक है, जो टर्न जो ले जाता है, वापस ले जाता है, इन देयर क्रैम्पेड होल्स, इन देयर माने अपने, क्रैम्पेड माने सकरे, होल्स माने बिल होता है, लेकिन यहाँ पर होल का मतलब स्थान होगा, तो अपने उसी स्थान पर वापस इनको ले जाते हैं, उसी सकरे स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पर इनकी बस्ती होती है। और देखना है फिर बताया जा रहा है कि फ्रॉम फॉग एंड एंडलेस नाइट, और उनकी सुबह, कैसी सुबह? जो धुंधली सुबह से लेकर एंडलेस नाइट और अनंत रात तक वो वहीं पर पड़े रहते हैं। फिर आगे बताया जाएगा ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन वियर स्किन पीप थ्रू ऑफ वाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। बताया जा रहा है कि ऑन देयर, उनके यानी कि अपने, स्लैग हीप मीन्स होता है कूड़े कचरे का ढेर, तो कूड़े कचरे के ढेर के ऊपर ये दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे वियर्स पहने रहते हैं। क्या? स्किन मीन्स होती है त्वचा, खाल को, और जिसमें से खाल में से क्या झांकते हैं? पीप माने झांकते हैं, थ्रो ऑफ वाई बोन्स हड्डियां झांकती हैं। यानी कहने का मतलब कवि का है कि ये बच्चे जो हैं इनके इतने पतले हो चुके, इतने पतले हैं कि उनकी जो हड्डियां हैं उनकी खाल से झांक रही हैं, उनकी खाल में से होकर के हड्डियां जो है वो झांक रही हैं, इतने पतले बच्चे हो चुके हैं। तो बताया यहाँ कवि कह रहा है कि वियर स्किन पीप्ड, जो त्वचा पहरे हुए, खाल पहरे हुए हैं, थ्रू ऑफ बाई बोन्स, उसमें से झांक रही हैं, पीप माने झांक रही हैं, थ्रू माने उससे, बाई बोन एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और उनके जो चश्मे हैं वो किसके बने हुए हैं? स्टील के बने हुए हैं। स्टील का जो फ्रेम है उनका स्टील का बना हुआ है, क्योंकि स्टील जो थोड़ी मजबूत होती है इसलिए वो फैसलिटी नहीं बनवाते हैं और वो स्टील के बनवा लेते हैं, गरीब लोग होते हैं। तो वहीं बताया गया स्टील के चश्मे पहने हुए हैं, विद मेंडेड ग्लास, जिसके मेंडेड माने मरम्मत किए हुए, ग्लास माने कांच, जिसका जो उसका लेंस है, जो कांच है वो मरम्मत किया हुआ है। और लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, किसके समान है? लाइक माने समान है, बोटल बिट यानी कि
बोतल के टुकड़े, एक बोतल के टुकड़े ऑन स्टोन, पत्थर पर पड़े हुए बोतल के टुकड़े के समान उनके जो लेंस है उसका, उस कांच को बताया गया है। ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका सारा समय, पूरा समय, एंड स्पेस और स्थान जो कि आर फॉगी सिलम, कहाँ पर व्यतीत होता है? फॉगी सिलम यानी कि धुंधकारी, धुंधमयी सिलम एरिया में, गंदी बस्ती में ही उनका समय व्यतीत होता है। सो ब्लॉट, ब्लॉट मीन्स होता है कलंकित कर दो, इसलिए इन्हें कलंकित कर दो। देयर मैप्स, इन नक्शों को, इन नक्शों को कलंकित कर दो। विद सिलम एज बिग एज डम, इस तरीके से कलंकित कर दो जिससे कि नरक बन जाए। ये नरक के समान इस सिलम एरिया में जो भी है इन नक्शों को ऐसा कलंकित कर दो कि वो नर्क के समान, नर्क के समान इनको कलंकित कर दो। चलिए अगले स्टैंजा पर, और अब चलना देखना है कि स्टैंजा नंबर 4 पर बताने जा रहा हूं। आपको देखना है कि अनलेस, जब तक कि ना गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, विजिटर मीन्स होता है आगंतुक, जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और आगंतुक ना आ जाए तब तक दिस मैप बिकम देयर विंडो, उनकी खिड़की, उनका जो ये नक्शा है उनकी खिड़की बना दो। जब तक उनका जो ये नक्शा है ये खिड़की नहीं बन जाता है, जब तक ये आ नहीं जाते हैं। एंड दीज विंडोज, और ये खिड़कियां, दैट जो कि शट अपॉन देयर लाइफ, उनके जीवन को बंद किए हुए हैं। शट अपॉन किए हुए, शट अपॉन का मतलब होता है बंद किए हुए हैं। जो कि ये खिड़कियां हैं, दीज विंडोज, ये खिड़कियां, दैट जो कि शट अपॉन बंद किए हुए हैं, देयर लाइफ, उनके जीवन को, लाइक ए कैटाकॉम्स, लाइक ए कैटाकॉम्स का मतलब होता है कब्र के समान, जो इनके जीवन को कब्र के समान बंद किए हुए हैं। और ब्रीक, तोड़ो, ओ ब्रीक ओपन, और तोड़ करके खुला छोड़ दो। तब तक स्टिल, कब तक? दे ब्रीक द टाउन, जब तक पूरा शहर ना टूट जाए। कहने का मतलब है उनको तब तक तोड़ो, जब तक कि सारा शहर ना टूट जाए। इन खिड़कियों को, सारी बस्तियों को तोड़ दीजिएगा जब तक ये पूरा टाउन ना टूट जाए। एंड शो द चिल्ड्रन, और एंड शो मैंने दिखाओ, द चिल्ड्रन मैंने बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड्स, हरी भरी मैदानों को। कभी कह रहा है कि उनको सबको तोड़ दीजिए, जितने भी ये चीजें सबको अलग कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए और उन्हें दिखाइए। एंड शो द चिल्ड्रन, बच्चों को दिखाएं, ग्रीन फील्ड, हरे भरे मैदानों को। एंड मेक देयर वर्ड, और उनका संसार बनाए, और उनको संसार को क्या करने दें? रन, रोज दौड़ने दें। ऑन गोल्ड सैंड, गोल्ड सैंड, एज्योर, गोल्ड सैंड का मतलब होता है सुनहली रेत पर। उन्हें यानी कि एज्योर का मतलब आकाश के नीचे सुनहली रेत पर उन्हें दौड़ने दें, उन बच्चों को दौड़ने दें। और एंड लेट देयर टंग, और उनकी जो जिह्वा है, जीभ, रन यानी कि नेक्ड माने बाधा रहित दौड़े। इनटू बुक्स देयर वाइट एंड ग्रीन, यानी कि बुक्स वाइट का मतलब, वो बुक्स द वाइट का मतलब सफ़ेद, यानी कि पन्ने, जो बुक्सों के सफ़ेद पन्ने होते हैं उन पर दौड़े। इनकी जिह्वा जो है बाधा रहित सफ़ेद कागज़ के, किताबों के सफ़ेद पन्नों पर दौड़े। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और हरी भरी पत्तियों के नीचे इनका जीवन बीते। इन्हें हरी भरी पत्तियों को दिखाया जाए, हरे भरे मैदानों को दिखाया जाए, कवि का तात्पर्य है। और इन्हें पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जाएं जिनसे कि ये इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो। और बताया जा रहा है कि हिस्ट्री देयर, इतिहास उन्हीं का होता है। हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसकी भाषा सूर्य की तरह होती है। यानी कि हिस्ट्री, इतिहास उन्हीं का होता है। हिस्ट्री देयर्स, इतिहास उन्हीं का होता है। हुज लैंग्वेज, जिनकी भाषा में आग होती है, ऐसे कह सकते हैं जिनकी भाषा में आग होती है। और जो इतिहास होता है वो उन्हीं का होता है। चलेगा, यहाँ पर देखना है कि अब आपके सारे स्टैंजा इस चैप्टर नंबर 2 के समाप्त हो चुके हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस पोएम। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, टेक केयर।